हमारे देश की बात है, हमारे हिस्से की बात है, और वहां पर इस तरह से मैं खुरेजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यशोवर्धन आजाद, वो जारी रहे। आप पहले भी आए कार्यक्रम में, हमने ये सवाल उठाए हैं, हम लगातार ये सवाल उठाते आ रहे हैं और उठाते रहेंगे भी। भाई यूनिफाइड कमांड क्यों नहीं बन जाती है वहां पर 356 क्यों नहीं लगा दिया जाता है? सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया जाता है अगर उन्हीं के विधायक, सत्ताधारी विधायक कह रहे हैं जनता का भरोसा खत्म हो गया? देखिए संदीप जी, मैं 3 मुद्दों पर इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहला जो आपने कहा ऑपरेशनल कमांड, जो यूनिफाइड कमांड की बात आप कर रहे हैं, उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। मैं समझता हूँ जब सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ पे अपॉइंट किए गए, कुलदीप, जो कि बहुत ही परिपक्व अधिकारी हैं, उस क्षेत्र को जानते हैं, सीआरपीएफ की डीजी रह चुके हैं, तो उनके जाने से स्थिति ज़रूर बेहतर होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ सबसे पहले एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी है, और दूसरा, चाहे आप कोई भी व्यवस्था बाहर से लेते आइए, कितनी भी फोर्स लेते आइए, अल्टीमेटली जो स्टेट पुलिस है उसी के ऊपर दारोमदार होता है कानून व्यवस्था की स्थिति का। और जो आपने स्थिति जो बतलाई और लोगों ने बतलाई है, उससे जाहिर है कि जबकि स्टेट पुलिस के ज़रिए इतने आर्म्स, सेल्फ लोडिंग राइफल्स, ऑटोमेटिक वेपन्स चले गए, आसाम राइफल्स जो वहाँ पे इतने दिन से स्थित है, उनके कहते हैं आर्मरी से वेपन्स चले गए, तो बहुत मुश्किल काम है। और अब ये जोन जो है बिल्कुल मिलिटराइज्ड हो चुका है, और इस मिलिटराइज्ड जोन को कंट्रोल करना इस तरह से इतना आसान नहीं है, खासकर जबकि टेरेन ऐसा हो जहाँ हिल्स भी हों और प्लेन्स भी हों, और जबकि वहाँ पे विजिलेंटे ग्रुप्स बन गए हैं, और बोथ माइतीज़ में और कुकीज़ में भी अलग अलग जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मिलिटेंट्स जो गार्ब में आकर ये विलेजेस में एक दूसरे को मार रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा स्टेट के बारे में, जो स्टेट के बारे में ये एविडेंट है, मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये कह रहा हूँ, जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि स्टेट असफल हो चुका है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि माइती एमएलए खुद कह रहे हैं कि हमें अब विश्वास नहीं है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है, तो तत्काल उनको बर्खास्त करना ज़रूरी है और प्रेसिडेंट्स रूल लाने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग सोचें कि हाँ अब केंद्र ध्यान दे रहा है। तीसरी बात, जैसा कि आपने कहा, केंद्र को अवश्य एक ऑल पार्टी डायलॉग कराना चाहिए, ताकि लोगों को फेथ हो, एक सिस्टम में एक नई चीज़ आए कि हाँ नई तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और किसी ऐसे व्यक्ति को, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, किसी व्यक्ति को, जो मैंने पहले भी कहा था, गडकरी ऐसे व्यक्ति को जिन पे सारे लोगों को विश्वास हो, उनकी सहायता से एक पीस कमेटी बनाएं, उनको वहाँ पे स्थापित करें, और ताकि वहाँ के सारे मैतीज़ और कुकीज़, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा संदीप जी, आपने कहा था कि अभी तक 2001 में जो समस्या थी उसके बाद एक तरह का पीस था, एक तरह की शांति थी, लेकिन वो कैसी शांति थी? सारे धंधे तो चल रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था तो चरमराई गई थी, पॉपी कल्टीवेशन बिल्कुल चल रहा है, और पॉपी कल्टीवेशन के जो सोर्स वो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे म्यांमार में हैं, जो अब यहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं। सारे लोगों में, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, अफसर्स हैं, जो ये ड्रग जो स्कैंडल है वो सबसे किसी से अछूता नहीं रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये स्थिति अभी विस्फोटक हो चुकी है, और इसलिए अब अगर जल्दी से जल्दी इंटरवीन नहीं किया गया सेंटर द्वारा, तो मुश्किलात हमारी बढ़ती ही जाएंगी। यशोवर्धन आजाद, मैं एक राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि बंगाल में हिंसा होती है और हुई, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए जो ये आग लगाई जाती है ये बिल्कुल गलत है, देश को, लोकतंत्र को कमजोर करती है। पर बंगाल को लेकर शुवेंदु अधिकारी से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर सुधांशु त्रिवेदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता बोलने को तैयार हैं, पर मणिपुर पर चुप्पी साध जाते हैं सब लोग। ये किस तरह की राजनीति है? मैं इस पे दो बातें कहना चाहूँगा आपको। मैं उन्हीं वक्ताओं को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पंचायत इलेक्शन जब भी हुए हैं, और उसमें भी जब हुए हैं जब ममता जी और इनका बीजेपी का साथ था, तो उसमें सीपीएम कार्डर्स के कितने लोग मरे थे।
पंचायत में ये जो हिंसा होती है वो एक तरह का एक ट्रेडिशन और इतिहास बन गया है वेस्ट बंगाल का, और चाहे जो भी सत्ता में रहें उनके पीरियड में ये हिंसा होती है। दूसरी बात, मणिपुर के बारे में ये बिल्कुल ही अब स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल ही फेल कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ अभी किसी भी ऐसे आदमी को क्या अधिकृत किया जाएगा कि वो अधिकृत रूप से क्या बोलें, क्योंकि अभी जो विषमताएं हो रही हैं और उस सरकार को हटाने में जो दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए कोई नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर बोलेंगे भी तो क्या बोल सकते हैं मणिपुर की स्थिति में। ना वो ऑपरेशन कंट्रोल है और ना वो राजनीतिक समन्वय है और ना कोई राजनीतिक ठोस निकाल उस व्यवस्था में कुछ की जा रही है।